दोस्तों, महान वह नहीं कहलाता है कि सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस करता है। महान वही कहलाता है कि बिजनेस करने के बावजूद भी सबके दिलों पे राज करता है, सबके जिगरों पे राज करता है। ऐसे बंदे की स्टोरी सुननी हो तो आप सही जगह पे है दोस्तों। ये स्टोरी है रतन टाटा साहब की। रतन टाटा साहब की जीवन की जो कथनी कहने में आए तो सिंपल जीवन, ईमानदारी वाला जीवन, 80 की उम्र में भी सीखने वाला जीवन, जो कहा जाए कि हमेशा महान व्यक्ति जो लाइन देखी जाए तो रतन टाटा साहब वो लाइन में कंप्लीट बैठते हैं। लोगों को कहा जाता है ना कि उसने पैसा कमाया तो अपने खुद के लिए नहीं कमाया, उसने पैसा संग्रह किया तो खुद के लिए नहीं किया, देश की जनता के लिए यूज किया है दोस्तों। इसलिए रतन टाटा साहब हमारे जिगरे पे, हमारे दिल पे राज करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि 1999 की बात है, रतन टाटा का अपमान हो जाता है। रतन टाटा को कुछ अलग एहसास होता है दोस्तों। 1999 में टाटा इंडिगा उसने लॉन्च की थी, टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगा लॉन्च कर दी, लेकिन टाटा इंडिगा इतनी चली नहीं, घाटे में कंपनी चली गई, कंपनी घाटे में चली गई। तब रतन टाटा जी ने भी सोचा कि मैं अमेरिका बिल फोर्ड्स के पास जाता हूँ, अपनी कंपनी उसको दे देता हूँ, मतलब वो खरीद ले। तो वहाँ जाते हैं, बिल फोर्ड्स से मिलते हैं, हाथ मिलाते, बातें करते हैं, चालू होती है बात। तब बिल फोर्ड्स क्या बोलते हैं? बिल फोर्ड्स ये बोलते हैं कि आपको टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्शन सही तरीका से नहीं आता हो तो ये कंपनी डाल के इतना बड़ा निवेश क्यों कर दिया, ये घाटे वाली कंपनी क्यों बना दी, वैसा बोलते हैं। मतलब ये अपमान रतन टाटा को सहना पड़ता है। रतन टाटा कुछ नहीं बोलते और दूसरा वर्ड खतरनाक बोलते हैं बिल फोर्ड्स। क्या बोलते हैं? सुनने जैसा है। वो बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी खरीद कर आप पर बड़ा एहसान कर रहा हूँ, आप मुझे लिख के दो, बोल के दो। रतन टाटा को बोलते हैं। रतन टाटा कहने देते मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। रतन टाटा वहाँ से निकल जाते हैं। अपने अपमान था, अपने अपमान को उसने फ्यूल बनाया और सफलता को, उसकी सक्सेस को उसने इसका ईंधन बना दिया। मतलब दोस्तों, मतलब अपमान को फ्यूल बनाया, अपमान की आग को उसने फ्यूल बना लिया, उसका ईंधन बन गया वो चीज़। आगे बढ़े रतन टाटा आए और उसने टाटा मोटर्स में मतलब अपग्रेड किया टाटा मोटर्स को, R&D किया उसका और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ गई टाटा मोटर। 1999 के बाद इसका मतलब विकास हुआ टाटा मोटर्स का। 2008 में कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, कंपनी ने एकदम माइलस्टोन पार कर लिए। 2008 में ये जो बिल फोर्ड की जो कंपनी थी ना, वो घाटे में चली गई। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। तब समय आ गया था, रतन टाटा को बोलने का समय आ गया था, टाइम आ गया था। लेकिन रतन टाटा 1999 में ये बात उसको नहीं बोले थे। तब बिल फोर्ड्स की रेंज रोवर हो या जगुआर हो, उसको खरीद लिया। तब बिल फोर्ड्स ने क्या बोला था मालूम है रतन टाटा जी को? कि आप मेरी कंपनी को लेके मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हो। दोस्तों, अपने अपमान का बदला इसी तरह दिया था रतन टाटा जी ने। मतलब कहने का मतलब यूं है कि सचिन तेंदुलकर बोल के मतलब किसी से बदला की भावना नहीं रखते, ले अपने बैट से जवाब देते थे। वही रतन टाटा जी के जीवन में वो महान व्यक्ति, वो जितने भी महान व्यक्ति है वो यही बोलते हैं कि जो बोल के अपने अपमान का बदला नहीं देते लेकिन करके दिखा देते हैं। वही बंदा जो बोलता था उसके शब्द उसको वापस लेने पड़े, वही सिचुएशन में वही आ गया बिल फोर्ड्स। कहने का मतलब यही है कि रतन टाटा ने करके बता दिया। रतन टाटा का जीवन देखा जाए तो एकदम सिंपल जीवन था दोस्तों। कहा जाए न कि 26/11 का 2008 में जो हमला हो जाता है होटल ताज पे, आतंकियों ने हमला कर दिया, बहुत दुख की बात थी। ये आतंकी होते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ उसको हुलिया बदल लेना चाहिए, इंसान में नहीं आते हो, धर्म बदल लेना चाहिए, धर्म में ही नहीं आते हो। तो आतंकियों ने हमला कर दिया, निर्दोष लोगों को मारा। रतन टाटा ने सर्वे किया, जितने गार्डियन थे, जितने वहाँ पे गार्ड थे, जितने जो भी लोग वहाँ पे जो मतलब पीड़ित थे, वो सबका मतलब हिसाब किया, मतलब उसका लिस्ट बनाया और उसको सबकी जिम्मेवारी रतन टाटा जी ने ली, सबको अपने जेब से पैसा दिया। वहाँ पे जितना स्टाफ था वो सबको दिया और बाहर निकले। इतना ही नहीं, वहाँ पे नहीं रुके, वहाँ पे जो पथरी रेवड़ी वाले थे, बाहर जो रेवड़ी वाले थे, उसका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे किया, घर पे गए, उसको भी अपनी जेब से पैसा दिया, उसको सहायता की। ये थे रतन टाटा दोस्तों। रतन टाटा का ये जीवन था। दूसरों के लिए जीना ये जीवन हो तो ही वो बंदा दूसरे के जिगरों पे राज कर सकता है दोस्तों। ये थे रतन टाटा। रतन टाटा एक बार कार में जा रहे थे, अपनी कार में जा रहे थे, ड्राइवर कार चला रहा था, वो साइड में बैठे थे, देखा तो बाहर बारिश का मौसम था, एक बाइक वाला बाइक लेके जा रहा था,
परिवार, मतलब वो बाइक पे बैठे हुए थे, उसके 4 परिवार के बंदे और बैठे थे और भीग रहे थे। रतन टाटा ने सब कुछ देख लिया, उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे, वो बंदा खुद था, बाइक पे थे। रतन टाटा ने देखा तो वहां पे वहीं से सोच लिया, क्योंकि इसका दुख वो, दूसरों का दुख वो अपना खुद का दुख समझते थे, और वहीं से टाटा नैनो लाए और टाटा नैनो डालने का उसने वहीं से सोच बना ली और टाटा नैनो कंपनी की स्थापना की। दोस्तों, टाटा नैनो चली ना चली वो दूसरी बात है, लेकिन इसकी सोच के पीछे यही थी, टाटा नैनो डालने के पीछे, मतलब वो कंपनी डालने के पीछे सोच यही थी कि जो मध्यम वर्ग है, अपना जो मध्यम वर्ग है इंडिया का, उसको सस्ते में सस्ती लाख रुपए की कार मिल सके। दोस्तों, यही इसका एम था रतन टाटा जी का। मतलब पब्लिक का जो दुख थे, वो एंटरप्रेन्योर थे लेकिन समझ सकते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जीवन में दूसरों का दुख जो समझता है, वही बंदा, मैं बार बार बोलता हूं कि जिगरे पे राज करता है, सबके जिगरे पे राज करता है। दोस्तों, यही थे रतन टाटा। रतन टाटा ने अपने जीवन में खुद कह दिया है कि हमारे जीवन में हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। ईमानदारी जो एक बार चली गई, जो पैसा चला गया तो बार बार पैसा जाएगा, वो कमा भी सकते हैं, वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार रेप्यूटेशन साथ चली गई तो उसको वापस नहीं ला सकते। रतन टाटा का ये जीवन था। रतन टाटा का दूसरा एम यही था कि 80 की साल में भी वो मोटिवेट करते थे, सबको बोलते थे अपनी कंपनी को, मतलब डेवलपमेंट अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र में कंपनी डालना, वो उसकी सोच थी। मतलब 80 की उम्र में भी वो सीखते थे, सिखाते थे। रतन टाटा का मोटो था, उसमें उम्र बात नहीं होती थी। दोस्तों, रतन टाटा यही कहते थे कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, उतार चढ़ाव आने ही चाहिए, क्योंकि जो ईसीजी होता है उसकी लाइन जो ऐसी हो जाती है ना सीधी, तो उसका मतलब मौत होता है। रतन टाटा के वाक्य थे दोस्तों, रतन टाटा के शब्द थे ये, रतन टाटा कहते थे। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में रतन टाटा का जो जीवन है, उसने सब कुछ दे दिया है। उससे जो हमें प्रेरणा ली जाए तो हमें सब कुछ सिखा जाती है रतन टाटा के जीवन से, क्योंकि एक देश प्रेमी एंटरप्रेन्योर हो न, तो वो रतन टाटा थे। दोस्तों, ये स्टोरी से आप और मैं दोनों मोटिवेट होते हैं, इसलिए मैं ये स्टोरी आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ था। एक ईमानदार व्यक्ति, एक 80 की साल में एक मतलब सीखने वाला व्यक्ति, और अपने अपमान का बदला देने से, मतलब शब्दों से नहीं दिया, अपने कार्य से देने वाला व्यक्ति, एक दूसरे के दुख को समझने वाला व्यक्ति, एक इंसान, एक मतलब ऐसा इंसान कि जो अपने बिजनेस का 66% हिस्सा अपने जनहित में लोगों को दे देता हो, चैरिटी में दे देता हो, व्यक्ति की, इंसान की स्टोरी थी। तो ये स्टोरी थी दोस्तों, ये स्टोरी आपको और मुझे दोनों को मोटिवेट कर दी थी, इसलिए मैं लेके आपकी समक्ष हाजिर हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मेरी चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना शुरू कर देना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।